अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे और होम्योस्टेसिस की एक टाइप ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस कर रहे थे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वाटर एंड साल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करना किसी भी बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट में। बॉडी ने, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर अगर साल्ट्स और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि ऑस्मो का वर्ड वाटर एंड साल्ट्स के लिए यूज होता है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ऑस्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट जो था वो फ्रेश वाटर में डिस्कस किया था। आज हम मेरीन वाटर में ऑस्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। फ्रेश वाटर में क्या था, पहले उसको थोड़ा सा जरा सा डिस्क्राइब करते हैं कि फ्रेश वाटर में क्या था। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी फ्रेश वाटर एनिमल था। फ्रेश वाटर की क्या कंडीशन थी? बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम थी, जबकि अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। बाहर वाटर जो फ्रेश वाटर था वो ज्यादा था, जबकि अंदर फ्रेश वाटर कम था। तो क्या होता था? फ्रेश बाहर से वाटर इनर साइड पे जाता था, इनकी बॉडी स्वेलअप हो जाती थी। अंदर से साल्ट्स बाहर आ जाता था और इनमें साल्ट्स की कमी हो जाती थी। ये दो प्रॉब्लम्स थे फ्रेश वाटर के साथ, ठीक है। फिर ये क्या करते थे कि फ्रेश वाटर जो एनिमल्स थे वो साल्ट्स को रिटेन करते थे, मेंटेन करते थे स्पेशल आयनोसाइड सेल से, और ज्यादा एक्सेस वाटर को रिमूव करते थे। इस तरह मेंटेनेंस थी। आज हम इंशाल्लाह मेरीन इन्वायरमेंट लेंगे, मेरीन इन्वायरमेंट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे और फिर उन पे देखेंगे कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करते हैं और कैसे उन प्रॉब्लम से खुद को बचाते हैं। इंशाल्लाह आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरीन एनवायरनमेंट है। मेरीन एनवायरनमेंट में एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर भी हो सकते हैं। मींस के ऑस्मो कन्फर्मर का क्या मतलब है? कुछ एनिमल्स मेरीन एनवायरनमेंट में ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन इंटरनल एनवायरनमेंट में, इंटरनल और एक्सटर्नल में सेम है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, मींस के मेरीन एनवायरनमेंट में कुछ एनिमल्स हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स का क्या मतलब है? उनके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम है देन आउटर एनवायरनमेंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरीन एनवायरनमेंट में दोनों टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर भी, ऑस्मो रेगुलेटर्स भी। ऑस्मो कन्फर्मर कैसे मेंटेन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर कैसे मेंटेन करते हैं, ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इट्स मींस के मेरीन एनवायरनमेंट में ऑस्मो कन्फर्मर्स भी हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स भी हैं। अगर इमेजिन करें कि ये मेरीन एनवायरनमेंट है या सी है, सी में ये कोई भी फिश है, इस फिश के इंटरनल कंसंट्रेशन जितनी है उतनी ही बाहर वाटर में भी कंसंट्रेशन है। तो ये एनिमल ऑस्मो रेगुलेटर है या ऑस्मो कन्फर्मर है? तो डेफिनेटली ये ऑस्मो कन्फर्मर है। सो इन एनिमल्स को जो ऑस्मो कन्फर्मर हैं सी में, उनको इतना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाहर भी कंसंट्रेशन उतनी है, इनर साइड में भी कंसंट्रेशन उतनी है। अब सी एनिमल्स या जो सी में रहते हैं, मेरीन वाटर में रहते हैं, उनमें ऑस्मो कन्फर्मर्स की कौन सी एग्जांपल हैं? हैगफिश है। हैगफिश वो वर्टिब्रेट है। बाकी जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ना, वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हैगफिश वो वर्टिब्रेट्स है, वो वर्टिब्रेट है जो ऑस्मो कन्फर्मर है। ईटा एमडीकैट एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो है तो वर्टिब्रेट है लेकिन है ऑस्मो कन्फर्मर्स? तो आपने लिखना है हैगफिश जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर है वर्टिब्रेट है। इसके अलावा मेरीन इनवर्टिब्रेट्स भी ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। इनकी बॉडी में जितनी कंसंट्रेशन साल्ट्स की वाटर की, उतनी ही कंसंट्रेशन बाहर
वाटर में कंसंट्रेशन सेम होती है। सो इनको प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा फेस नहीं करना पड़ते। लेकिन दूसरे टाइप्स के एनिमल हैं जिनको हमने ऑस्मो रेगुलेटर्स का नाम दिया। अब ऑस्मो रेगुलेटर का क्या केस है? फॉर एग्जाम्पल, बाहर जो सी है, समुंदर है, समुंदर में आपको पता है कंसंट्रेशन साल्ट्स की ज्यादा होती है। अंदर क्या होगी? साल्ट की कंसंट्रेशन कम। रिलेटिवली बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रिलेटिवली वाटर कम होगा, लेकिन अंदर रिलेटिवली अंदर की साल्ट की बनिस्बत वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इनको प्रॉब्लम कौन से फेस करना पड़ेंगे? इंपॉर्टेंट बात है। एक तो यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि बाहर से जब ये पानी ड्रिंक करेंगे तो पानी में मैक्सिमम साल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, जबकि इतना इनकी बॉडी को साल्ट्स रिक्वायर नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में साल्ट ज्यादा है, इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और साल्ट की बनिस्बत वाटर ज्यादा है। अब होगा क्या इन मेरीन एनिमल्स के साथ? एक तो यह होगा कि जब वाटर रिलेटिवली साल्ट्स और साल्ट्स का अगर रिलेशन देखें तो अंदर साल्ट्स की बनिस्बत वाटर ज्यादा है, तो क्या होगा? वाटर अंदर से बाहर आएगा, तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? एक प्रॉब्लम यह है। क्या प्रॉब्लम है? लूजिंग वाटर थ्रू देयर परमिएबल सरफेस बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, क्योंकि वाटर की यह नेचर है कि वाटर उस एनवायरनमेंट से निकलता है जिस एनवायरनमेंट में साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो, और उस एनवायरनमेंट में जाता है जहां पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, अंदर से ये बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अंदर से बाहर आएगा। एक प्रॉब्लम तो ये हो गया कि लॉस करेगा वाटर थ्रू देयर परमिएबल। एंड जब इधर से ये पानी ड्रिंक करेंगी तो वाटर में एक्सेसिव साल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर एंटर होंगे, तो इतना साल्ट्स तो इनको नहीं चाहिए। तो दो प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ते हैं। जब हम प्रीवियस लेक्चर में फ्रेश वाटर में डिस्कस किया था, उसका केस और इसका केस अपोजिट है। वहां पे क्या था वो प्रीवियस लेक्चर में आप देख लें, ताकि कंट्रास्ट हो और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। अच्छा जी, दो प्रॉब्लम्स तो आपको समझ आ गए कि कौन से प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं। एक प्रॉब्लम यह है कि लॉस वाटर थ्रू देयर परमिएबल सरफेस बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर को कंटिन्यूसली लॉस करते हैं। क्यों? वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद एक्सेस ऑफ सॉल्ट इन देयर बॉडी। इनकी बॉडी में सॉल्ट्स की अमाउंट ज्यादा होती है, हो जाती है, होती नहीं है, हो जाती है। क्यों? ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर, जब वो समुंदर का पानी पीते हैं, क्योंकि समुंदर के पानी में किसकी अमाउंट ज्यादा है? साल्ट्स की अमाउंट ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, वाटर की कमी, साल्ट की ज्यादती बॉडी के लिए एबनॉर्मलिटी है। अब इसने इस वाटर और साल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना है, होम्योस्टेसिस है। लेकिन सिर्फ हम वाटर और साल्ट की बैलेंस की बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन है। सो इसने आप ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करना है, अपने आप को कैसे अडॉप्ट करना है कि जो अंदर साल्ट ज्यादा चला गया है उसको मैं निकालूं, और जो अंदर पानी कम है मैं बाहर से कैसे पानी अंदर लूं। क्लियर है? ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इनको ओवरकम करने के लिए अब ये अडॉप्ट करेंगे। एक क्या एडॉप्टेशन करेंगे? ऐसी एडॉप्टेशन करेंगे जिसमें मिनिमम वाटर लॉस हो, क्योंकि बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो रही है तो कम से कम वाटर लॉस हो, एंड मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन, और बॉडी के अंदर जो साल्ट्स है वो जो एक्सेस अंदर आ चुका है उस साल्ट्स को बाहर रिमूव करें। इनका जो मेन मिशन है वो यही है और यही प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब क्या होगा? इसकी जो किडनी है इन ऑर्गेनिजम्स की, ये किडनी क्या करेगी? किडनी एक्सक्रीट सॉल्ट। कैसे एक्सक्रीट करेगी सॉल्ट को? कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाकर। कंसंट्रेटेड यूरिन का यह मतलब है कि उसमें साल्ट्स की अमाउंट ज्यादा होगी, लेकिन किसकी अमाउंट कम होगी? वाटर की अमाउंट कम होगी।
ऐसी कंडीशन जिसमें वाटर के कंटेंट्स कम हो, सेल्यूट्स के कंसंट्रेशन ज्यादा हो, साल्ट के कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर के कम है क्योंकि साल्ट अंदर ज्यादा है तो ज्यादा निकालना है, वाटर कम है तो कम निकालना है, तो डिल्यूट कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएगी। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिर भी कंट्रोल नहीं होता, फिर भी वाटर जो बॉडी के अंदर साल्ट्स हैं वो फिर भी ज्यादा हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स का काम होता है, रेक्टल ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स का काम है बॉडी के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में साल्ट आ चुका है उनको लेना और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देना और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बॉडी से रिमूव हो जाना। ये रेक्टल ग्लैंड्स का काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन है। रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं? रिमूव सॉल्ट इनटू रेक्टल ग्लैंड्स विच रिमूव सॉल्ट इन डाइजेस्टिव एंड देन एलिमिनेट, और उसके बाद बॉडी से रिमूव किया जाता है। अब इनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, इनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है अमाउंट को ये मेंटेन करते हैं, जबकि यूरिक एसिड क्या है? हमारे पास टॉक्सिक कंपाउंड है। इस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर एक दूसरा कंपाउंड, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, इनकी बॉडी के अंदर बनता है और इसकी टॉक्सिसिटी को, यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करता है। डिक्रीज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी ऑफ यूरिक एसिड जो इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? मेरीन वाटर में जो आस्मो कन्फर्मर्स हैं जिनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ती क्योंकि उनकी बॉडी का कंसंट्रेशन ज्यादा और कम है, उनकी एग्जांपल में हैगफिश है और मेरीन इनवर्टिब्रेट्स है। लेकिन आस्मो रेगुलेटर्स जिनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कम है बाहर की बनिस्बत, वो कौन से हैं? ये एक्टिव एनर्जी भी यूज करते हैं, क्योंकि अब यहां पे इन्होंने कंसंट्रेशन ज्यादा है, कम है, यहां से बाहर निकालने के लिए इनको एनर्जी भी चाहिए, इस वजह से हम इसको कहेंगे एक्टिव है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर है। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर नहीं है, लेकिन जब लेस से ज्यादा की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर है। ये लेस से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इन बॉडी को रिक्वायर होगी। फिर उसके बाद वो एग्जांपल्स जो आस्मो रेगुलेटर्स हैं वो कार्टिलिजिनस फिशेस हैं और बोनी फिशेस हैं। कार्टिलिजिनस फिशेस में शार्क्स है, डॉग फिश है, स्कैट्स हैं, जबकि बोनी फिशेस में इलेक्ट्रिक ईल, सैल्मन etc इसकी एग्जांपल्स हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया, जस्ट रिकैप करते हैं। टुडे वी डिस्कस आस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर एनिमल्स। In marine environment, there are two types of organism. They may be osmoconformers, they may be osmoregulators. The example of osmoconformers are hagfish. Hagfish are only vertebrates which is osmoconformers or isotonic. And then is marine invertebrates. And then we discuss a second type are osmoregulators. The osmoregulators facing problem, one problem is lose water through their permeable surface of osmosis, because क्योंकि ये लॉस करते हैं वाटर, क्योंकि बनिस्बत इनर साइड के आउटर साइड सल्यूट और साल्ट की कंसंट्रेशन के ज्यादा है, तो वाटर क्या होगा, अंदर साइड से बाहर की तरफ मूव करेगा। एंड देन वी डिस्कस another problem that they face excess of salt in their body due to drinking of sea water. इनकी बॉडी में जो वाटर की अमाउंट, साल्ट की अमाउंट एक्सेस हो जाती है क्योंकि ये सी का वाटर पीते हैं और सी की वाटर में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, साल्ट ज़्यादा है। एंड देन देयर आर मेनी एडाप्टेशन दे अडॉप्ट फॉर सर्वाइवल, मिनिमम वाटर लॉस एंड मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन। किडनी, देयर किडनी excrete salt because concentrated, they form concentrated urine. And there are specialized glands known as rectal glands which remove the excess of salt in their body. And examples of
Osmoregulators in fresh water and marine water animals are cartilaginous fishes, which are sharks, dogfish, and scats. And bone examples of the bony fishes in marine water is known as electric eel and salmon etc. अब कार्टिलिजिनस फिशेस को कार्टिलिजिनस फिशेस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो बोन्स की एग्जाम्पल कर सकते हैं वो कार्टिलेज से मिलकर बनती हैं, जबकि बोनी फिशेस को बोनी फिशेस इस वजह से कहते हैं इनका जो स्केलेटन है वो बोन से मिलकर बनता है, इस वजह से इनको बोनी फिशेस कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैसे एडॉप्टेशन करते हैं, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर और साल्ट्स के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।